साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालाइज आ जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। साक्षी ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। साक्षी को पता था बको अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर की ऐसी हालत को छोड़कर शादी करना नहीं चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और कैसा पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए साक्षी अभी शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ कुछ उनके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा थोड़ा जलने लगे। उन्हें साक्षी के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि साक्षी बहुत घमंडी है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का रचित कुछ दिनों से साक्षी को फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साक्षी अवॉइड करती है। लड़के का नाम रचित है। रचित साक्षी को दूर से ही देखता रहता। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। साक्षी को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ दिन में रचित के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो किस तरह का है। जब साक्षी उसके पास से गुजरती तो वो दूर होने लगता, घबरा जाता। साक्षी को मन ही मन उसकी यह बात अच्छी लगने लगी। उसके दिल में किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आती है। साक्षी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रचित की उसकी तस्वीर लेकर उसके घर आई थी। रचित अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, एक लौता लड़का था। साक्षी के घर वाले काफ़ी खुश थे। रचित की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का साक्षी को बहुत पसंद करता है। साक्षी को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि वो पहले रचित से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो रचित से बात करेगी। रचित उसे दिखाई दिया हमेशा की तरह। वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। साक्षी पैर जैसे जम गए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज साक्षी की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि साक्षी की बची हिम्मत टूट गई। रचित अपने साथ एक कटआउट लेकर आया था जिस पर लिखा था, प्लीज़ मैरी मी साक्षी। साक्षी यह देख पिघल गई। साक्षी के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। साक्षी को भी लगा कि शायद यह लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साक्षी ने शादी के लिए हाँ कर दी। साक्षी खुश थी। उसके मन में रचित से बात करने की इच्छा थी, लेकिन रचित की तरफ से पहल न होने के कारण वो भी चुप थी। साक्षी को रचित और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों परिवार वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी की होने के बाद ना तो रचित उसे दिखाई दिया और ना ही उसकी तरफ से फ़ोन आया। शादी के दिन उसे ही कई दिनों बाद उसे यह दिखाई दिया। काफ़ी दिनों बाद साक्षी ने रचित को देखा। साक्षी के चेहरे पर अलग चमक थी। वहीं दूसरी ओर रचित बहुत नर्वस लग रहा था। रचित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता था। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। साक्षी को अब यह बात अजीब लगती है और उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात रचित से बात करने पर ही पता चलती। साक्षी और रचित की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब साक्षी रचित से पहली बार बात करने वाली थी। सुहागरात की सेज पर वो बैठी थी और बाहर से कई लोगों की आवाज़ आ रही थी। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक तो उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। फिर रचित उसे कमरे में आता है। चेहरे पर उसका रंग उड़ा रहता है। साक्षी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है क्योंकि रचित ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। साक्षी को लगता है कि उसके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए।
मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर साक्षी को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर अजीब सा डर है। साक्षी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हो ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, आप मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अब भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहागरात पर अगर पति की आंखों में आंसू आते दिखाई दे तो आप सोच ले कि लड़की की क्या हालत होगी। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए। अब साक्षी को रचित का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से रचित घबराया हुआ होता है। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से कोई किसी को धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर होती है। पहली रात ही उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और वो खुद रचित ने भी उससे यह बात छिपाई। बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही थी कि अब क्या करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रचित अपनी आंखों में आंसू लिए साक्षी को हाथ लगाता है। साक्षी उसके हाथ को जोर से हटा देती है और कहती है, मुझे छूने की कोशिश मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक जाते हैं। साक्षी बाथरूम का दरवाज़ा खोल के बाथरूम में खुद को बंद करती है। रचित बाहर बिस्तर पर बैठा है, चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम के में साक्षी के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। पहले पता लगवाना था। कि साक्षी ने फैसला लिया कि अब कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया रिश्ता वो नहीं चाहती। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें बुला भला कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताने? रचित की माँ ने नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बातें सुन रही थी। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहूँगी, और उसके पिता भी नहीं हैं। वो साक्षी को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने रचित को झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले ही उसे पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में थी। वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा मुझे इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की बात से ही रिश्तेदार तो साक्षी को और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो रचित से तलाक लेगी, और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी की ऑफिस के बाहर लगातार आता है। 15 दिन तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और न मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? साक्षी की बातें वो सुन रहा है। वो साक्षी को इशारे में काफ़ी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। रचित ने अब यह रोज़ का काम बना लिया। एक दिन फिर वहीं रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो तुम?
अब तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब तो तुमने कर दी। रचित फिर काफ़ी का इशारा करता है। साक्षी कहती है, काफ़ी पी कर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी को यह देख भी नहीं रही थी। साक्षी के फ़ोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कह सकता है, लेकिन हम आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर उसे वही संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रचित टेबल पर रखे साक्षी के हाथ पर अपना हाथ रखता है और साक्षी को बोलता है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रचित को लगता है कि साक्षी ने उसे अभी भी शायद माफ़ नहीं किया। वो अपना हाथ साक्षी के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार साक्षी हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक करता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।